आदमी सब्जी मंडी में मांस बेच रहा था कि अचानक कुछ लग्जरी कारें आकर रुकी। उनमें से लंबी टांगों वाली खूबसूरत सीईओ उतरी, जिसके साथ एक प्यारी बच्ची थी। माँ बेटी सीधे आदमी के ठेले पर पहुंची। माँ ने आंखों से इशारा किया और बच्ची समझ गई। वह आदमी से लिपट कर बोली, पापा। ये सुनकर आदमी चौंक गया और बोला, तुम गलत समझ रही हो, मैं पापा नहीं हूँ। बच्ची मासूमियत से बोली, नहीं, आप ही मेरे डैडी हो। तभी महिला ने कहा कि उसकी बेटी 18 साल से यही कह रही थी। आदमी हैरान रह गया। असली सच तब सामने आया जब सीईओ ने चश्मा उतारा। आदमी को अचानक 4 साल पुरानी घटना याद आई। 4 साल पहले ये सीईओ हथियारों से बचने के लिए भाग रही थी और घबराकर आदमी की कार में बैठ गई। बाहर खड़े हथियारों को देखकर आदमी ने कार तेज कर दी और उन्हें चकमा देकर भाग निकला। हत्यारे पीछा करने लगे। महिला ने कार और तेज चलाने की गुहार लगाई। आदमी बोला, इतनी तेजी से चलाऊंगा तो ओवर स्पीडिंग होगी। ये सुनकर महिला ने रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। रकम मिलते ही आदमी ने एक्सेलरेटर दबा दिया और हथियारों को पीछे छोड़ दिया। सुरक्षित जगह पहुंचने पर आदमी ने महिला से उतरने को कहा, लेकिन महिला असहज हो गई और उसने आदमी को कार में खींच लिया। उस रात दोनों के बीच अनचाहा रिश्ता बना और नतीजा ये हुआ कि महिला गर्भवती हो गई। अब 4 साल बाद महिला ने बच्ची के साथ आकर डीएनए रिपोर्ट दिखाई, जिसमें लिखा था कि बच्ची उसी की बेटी है। आदमी अवाक रह गया और बोला, तुम अभी तक मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाई? महिला गुस्से में बोली कि उसने कई बार लोकेशन ढूंढी, लेकिन वह हर बार जगह बदल लेता। इतना कहकर उसने उसका कॉलर पकड़ा और शादी की मांग की ताकि बेटी को परिवार मिल सके। आदमी चुप रह गया। महिला ने इसे नकारात्मक जवाब समझा और जबरदस्ती उसे रजिस्ट्रार ऑफिस ले गई। वहाँ शादी का रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद बाहर निकलते ही आदमी ने बेटी को गले लगा लिया। बेटी ने मासूमियत से कहा, अब पापा हमारे साथ रहेंगे। सीईओ ने संतोष जताया कि अब कंपनी की मुश्किलें सुलझ जाएंगी। तभी सचिव का फोन आया और वह बेटी के साथ चली गई। जाते जाते उसने चेतावनी दी कि अगर वह दोबारा गायब हुआ तो अंजाम बुरा होगा। महिला के जाते ही एक और काफिला रुका। इनमें उसके वफादार लोग थे। असलियत यह थी कि यह साधारण आदमी असल में स्वर्ग मंदिर का अधिपति था। उसने आदमियों को आदेश दिया कि महिला की जानकारी निकाली जाए और बच्ची के बाल लेकर दोबारा डीएनए टेस्ट कराया जाए। साथ ही चौंक गए कि उनका मुखिया पहले से बेटी का बाप है। वे बोले, आपके परिवार में 9 पीढ़ियों से मुश्किल से बेटा पैदा होता है, इतनी आसानी से बेटी कैसे हो सकती है? आदमी ने डांट कर कहा कि बस जांच करो। कुछ समय बाद रिपोर्ट आ गई। बच्ची वाकई उसकी बेटी थी। सच जानकर आदमी भावुक हो गया। उससे पता चला कि इन 4 सालों में माँ बेटी ने बहुत कठिनाई झेली। महिला का नाम शेन हाउशुए था और वह जियांग बेई के 4 बड़े परिवारों में से शेन परिवार की बेटी थी। उसका विवाह जियांग परिवार में तय था, लेकिन बिना शादी बच्ची को जन्म देने पर जियांग परिवार नाराज हो गया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने लगातार शेन परिवार पर दबाव बनाया और परिवार लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। बच्ची के जन्म से लेकर बड़े होने तक की यादें सामने आईं। माँ ने उसे हर पल दुलारते हुए अकेले पाला, लेकिन समाज ने उसे बिना बाप की बेटी कहकर ताने दिए। हर बार माँ को यही दुख सताता कि असली पिता कहाँ है। अब जब पिता लौट आया, उसने वादा किया कि आगे से कोई भी उनकी बेटी को तंग नहीं करेगा।